राम फल खाता है। उन्हें दिया क्या? खाता है। देखिए नियम क्या बताया था हमने कि जब वाक्य कैसा हो साधारण और कर्ता कैसा हो एक वचन, तब क्रिया में एस या एस लगाते हैं, है ना? तो देखिए इसका क्या बनेगा? राम eats the fruit। राम eats the fruit। यदि यहाँ पर होता वे फल खाते हैं, वे मतलब बहुवचन। देखिए वे फल खाते हैं, है ना? तब आपका क्या बनेगा? दे ईट। सही एग्जाम्पल, सही रिवीजन करवा रहे हैं, गधों को सब भूल गए। दे अब कर्ता कैसा है? एक वचन या बहुवचन? और जब कर्ता बहुवचन हो तो क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते, तो यहाँ सिर्फ क्या रहेगा? ईट। दे ईट द फ्रूट्स। वे एक फल तो खाएंगे नहीं, तो यहाँ पे यस लग जाएगा, है ना? देखिए यदि यह बात क्या हो, राम फल खाता है, यदि हम कहते हैं राम फल नहीं खाता है, तो राम फल नहीं खाता है, तो कैसा बनेगा? राम डज नॉट ईट द फ्रूट। तब क्या होगा? जब वाक्य प्रश्नवाचक या नकारात्मक आ जाएगा, जैसे कि हम बनाते हैं वाक्य कैसा कि मैं आगरा जा रहा हूं या वह आगरा जा रहा है, तो हम क्या बनाते हैं? ही इज गोइंग टू आगरा। यही बनाते हैं, ही इज गोइंग टू आगरा। हम कहते हैं भाई आगरा नहीं जा रहा है, तो ही इज नॉट गोइंग टू आगरा। ठीक है भैया, लेकिन इसमें नॉट कहाँ लगाएंगे, है ना? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सहायक क्रिया। तो यहाँ पर सहायक क्रिया के रूप में डू और डज आ जाता है। क्या जाता है? डू और डज, या तो डू या डज। अब डू कहाँ आएगा? जहाँ कर्ता कैसे हो? बहुवचन। और डज कहाँ आएगा? जहाँ कर्ता हो एक वचन। तो राम डज नॉट, और जब डू डज आता है तो वाक्य में एस या ईएस नहीं लगाता है, और जब एस या ईएस होता है तो वाक्य में डू डज नहीं लगाते हैं। राम डज नॉट ईट, ईट में एस नहीं लगेगा। राम डज नॉट ईट द फ्रूट। ठीक है। अब यदि होता वे फल नहीं खाते हैं, क्या होता? वे फल नहीं खाते हैं। अब क्या हो जाए? अभी हमने किया था राम फल नहीं खाता है, यदि हम कह दें वे फल नहीं खाते हैं, तो वे फल नहीं खाते हैं, तो क्या बनेगा? दे डू नॉट, और जब डू डज आ जाए तो क्रिया में एस या एस नहीं लगाते हैं, तो दे डू नॉट ईट द फ्रूट, है ना? समझ में आ रहा है? खाते हैं तो नहीं खाते हैं नोट तो लगा है। वो उसे कुछ पूछना है, पूछने दो। क्या पूछ रहे? ये ऐसे नहीं लगा सर। जब कर्ता बहुवचन हो तब एस या एस नहीं लगाते हैं, एक बात तो ये। और जब वाक्य में डू या डज लगाओ तब नहीं लगाते हैं। और डू और डज कब लगाते हैं? जब वाक्य नकारात्मक हो या वाक्य प्रश्नवाचक हो। समझ में आ रहा है? बहुत पिटोगे तुम, पूछना चाह रहा तुम। अब यदि हम कह दें क्या वह फल खाता है, या क्या राम, राम है ना यहाँ पे, चलो तो हम लिख दें क्या राम फल खाता है। क्या
राम फल खाता है। तो हम क्या बनाएंगे, जो वाक्य प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, है ना। चलिए देखिए, जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उससे हम क्या सहायक क्रिया से प्रारंभ करते हैं अंग्रेजी बनाते समय। जैसे आर यू गोइंग टू आगरा, क्या तुम आगरा जा रहे हो, ये तो रटे हुए वाक्य है ना। तथा कि हमें भले ही वाक्य का नियम पता हो या ना हो, रटवा दिए जाते थे। हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू आगरा, इस प्रकार के वाक्य रटवाए जाते थे कि नहीं। जी सर। तो देखिए जैसे हमने कहा इज दिस बुक, क्या यह पुस्तक है। तो जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं उनमें हम सबसे पहले सहायक क्रिया लगाते हैं। यहाँ सहायक क्रिया क्या होगी, डज। क्यों, एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू। तो हम क्या लगाएंगे, डज राम, DOES डज राम ईट फ्रूट। समझ में आ रहा है। जी सर। अब यदि होता वाक्य क्या वे फल खाते हैं, तो क्या होता, डू दे ईट फ्रूट। यही होता। राम की जगह पे क्या होता, दे होता, है ना। समझ में आ रहा है। और डज की जगह पे क्या होता, डू। समझ में आ रहा है। जी सर। अब यदि हम कहते हैं क्या राम फल नहीं खाता है, क्या कहते हैं, क्या राम फल नहीं खाता है। तो जब भी वाक्य प्रश्नवाचक हो प्लस नकारात्मक हो तब हम नॉट का प्रयोग कर्ता के बाद लगाते हैं। नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, कर्ता के बाद। जब वाक्य प्रश्नवाचक हो तो प्रश्नवाचक वाक्य में यदि नॉट आ रहा है या नहीं शब्द आ रहा है तो हम नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, हमेशा कर्ता के बाद। तो देखिए डज राम, DOES डज राम, नॉट कहाँ लगाएंगे, राम के बाद, कर्ता के बाद, है ना। डज राम नॉट ईट द फ्रूट, है ना, द लगा लेना। समझ में आ रहा है। हमें एक बात ध्यान रखनी है, चाहे रट लो चाहे जो कुछ ध्यान कर लो, जब भी वाक्य प्रश्नवाचक होगा और नॉट वाला होगा, दोनों एक साथ हैं, तब हम नॉट कहाँ लगाएंगे, कर्ता के बाद। समझ में आ रहा है। अब देखिए राम फल क्यों खाता है, 7 मार्क। राम फल क्यों खाता है ना। तो हम इसे बनाएंगे, जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा या सुना होगा, वाई आर यू गोइंग टू आगरा, तुम आगरा क्यों जा रहे हो, वाई आर यू। पहले क्या है, वाई, वाई क्या है, भाई क्या, प्रश्नवाचक शब्द। वाई क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। फिर क्या है, आर, आर क्या है, सहायक क्रिया। यू क्या है, कर्ता। फिर गोइंग क्या है, क्रिया। आगरा क्या है, कर्म। समझ में आ रहा है। तो वहां पे वो वाई नहीं लगा रहे, वो क्या लगा रहे, प्रश्नवाचक शब्द। वाई आर, वहां पे वो आर नहीं लगा रहे, वो क्या सहायक क्रिया लगा रहे हैं। चलिए देखते, राम फल क्यों खाता है, वाई डज राम, है ना, वाई डज राम। यदि यहाँ पर वे शब्द होता, क्या वे, तो वाई डू दे, है ना। यदि यहाँ पे वे होता तो डू राम नॉट, सॉरी डू दे नॉट। यदि हिंदी में होता क्या वे फल नहीं खा, सॉरी क्या वे फल नहीं खाते हैं, तो क्या बनता, डू दे नॉट ईट फ्रूट्स। क्या वे फल नहीं खाते हैं, क्या वे फल खाते हैं, डू दे ईट फ्रूट। समझ में आ रहा है, कर्ता बदल रहा है। जी सर। राम फल क्यों नहीं खाता है, तो वाई डज राम, नहीं शब्द तो आया नहीं हमारे को भी। राम फल क्यों खाता, वाई डज राम ईट फ्रूट, है ना। समझ में आ रहा है। अब यदि हम इस शब्द में लगा दें नहीं, राम फल क्यों नहीं खाता है, तो हमेशा नहीं कहाँ पे आएगा, कर्ता के बाद। तो क्या बनेगा, भाई डज राम नॉट। एक मोबाइल ही संभाला था।
चलो देखो 8वां वाक्य, राम फल क्यों नहीं खाता है? जी सर। राम क्यों नहीं खाता है? क्यों नहीं खाता है? जब भी वाक्य प्रश्नवाचक हो, प्रश्न में नॉट आया हो, तो नॉट हमेशा कर्ता के बाद लगाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले भाई, फिर सहायक क्रिया, क्योंकि जैसे हम करते हैं हु आर यू, हु शब्द क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। तो हम क्या बोलते? तुम कौन हो, है ना? कौन शब्द कहाँ है वाक्य के बीच में? तो पहले हु लगाते हैं प्रश्नवाचक शब्द, फिर क्या लगाते हैं? आर। वहां पे सहायक क्रिया आर है, कहीं पर इज रहती, कहीं पर वाज, कहीं पर डू, कहीं पर डज। यहाँ पे सहायक क्रिया क्या है? डज। व्हाई डज राम, है ना? नॉट। और जब भी वाक्य प्रश्नवाचक हो प्लस नकारात्मक, तो नॉट कर्ता के बाद लगाते हैं। व्हाई डज राम नॉट ईट फ्रूट। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए कुछ और बात। चलिए देखिए, यदि हम कह दें राम कितने फल खाता है, क्या राम कितने फल खाता है? यहाँ पे दिखना चाहिए वैसे, राम कितने फल खाता है। ठीक है। जब भी वाक्य कितने किसका किसके से प्रारंभ होता है, तब इस शब्द के तुरंत पीछे जो कर्म लिखा रहता है, उस पूरे को हम एक इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे कि ये पूरा का पूरा क्या हो? प्रश्नवाचक शब्द हो, एक ही प्रश्नवाचक शब्द हो, है ना? जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा हुआ, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू रीड? रटा हुआ वाक्य, हमें नहीं पता कहाँ करता कौन क्रिया कौन कर। देखिए, तो बचपन में आपने प्रश्न और ये वाक्य पढ़े होंगे, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू रीड। हमें नहीं पता क्या क्रिया होती है, क्या कर्म होता है, हमें रटवा दिया जाता है ना, तो वो तो आपको अच्छे से रटा होगा। तो तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? किस कक्षा, विच क्लास एक साथ आया था कि नहीं? फिर क्या आया था? डू। डू नहीं है, वो क्या है? सहायक क्रिया। फिर क्या आया? यू। वो यू नहीं है, वो क्या है? कर्ता। फिर क्या आया? रीड। वो रीड नहीं है, वो क्या है? क्रिया। तुझमें इतने मारेंगे हरामखोर, सब कुछ भूल गया है। तो जाओ अब नहीं लोग तो नहीं, बहुत देर से हमने सुन रहे। यहाँ कुछ और बता रहा था, आपने तो सही बताया। अब रिवीजन नहीं किया। आखिरी बार है जो आखिरी बार तो हम करें, आखिरी बार हुई यही से तो डंडा उठा रहे। राम कितने फल खाता है? तो हाउ मैनी फ्रूट एक साथ आएगा, कितने फल? हाउ मैनी फ्रूट भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकता है। हाउ मैनी फ्रूट्स, ठीक है। कितना, कितने के लिए हम लगाते हैं हाउ मच और हाउ मैनी। हाउ मच कहाँ लगाते हैं? जहां हम गिन ना सकें, जिन चीजों को गिन ना सकें, सिर्फ तौलते हैं। जैसे कि तेल है, तेल को हम क्या गिन सकते हैं? एक तेल, दो तेल, है ना? या पानी को एक पानी दो पानी नहीं गिन सकते ना। तो जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते लेकिन तौल सकते हैं, उनके लिए हम कितना के लिए क्या लगाते हैं? हाउ मच। और जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे कि मान लो सेब, आलू, भले ही हमें तौल के दिए जाते हैं लेकिन हम गिन तो सकते हैं। जितने भी तौल के हम गिन सकते हैं कि नहीं? 4 आलू 5 आलू। तो इस प्रकार से जिन चीजों को गिन लेंगे उन्हें हाउ मैनी लगाएंगे, और जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ तौल सकते हैं, उन्हें में हम क्या लगाएंगे? हाउ मच। कितना के लिए? कितने फल? हाउ मैनी फ्रूट्स। फिर क्या? इन विच क्लास। फिर क्या लगाते थे? डू। यहाँ पे क्या लगाएंगे? डज। कर्ता बहुवचन होता तो डू लगाते। हाउ मैनी फ्रूट्स डज राम ईट, है ना? समझ में आ रहा है? देखने में नहीं आ रहा है। चलो देखो अगला। कितना? अब हम कह रहे हैं कौन सा फल खाता है? राम कौन सा फल खाता है? राम। सर अगर इसमें राम कितने फल नहीं खाता है तो कर्ता के बारे में बता। हाँ कर्ता के बारे में। राम कौन सा फल
खाता है ना? तो विच फ्रूट डज राम ईट? कौन सा फल एक साथ आ जाएगा? विच फ्रूट, WHICH, विच फ्रूट, FRUIT, फ्रूट, डज राम ईट? समझ में आ रहा है? विच फ्रूट डज राम ईट? राम कौन सा फल खाता है? वे कौन सा फल खाते हैं? विच फ्रूट डू दे ईट? विच फ्रूट डू दे ईट? समझ में आ रहा है? यदि इसमें नहीं आ जाए तो इसमें क्या किसी में भी आ जाए, कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य है, यदि कहीं पर भी नहीं शब्द आ जाए तो कर्ता के बाद नोट लगाएंगे, इसलिए हम अलग से नहीं बता रहे हैं। राम कितने फल खाता है? हाउ मेनी फ्रूट्स डज राम ईट? राम कितने फल नहीं खाता है? हाउ मेनी फ्रूट्स डज राम नॉट ईट? राम कौन सा फल नहीं खाता है? विच फ्रूट डज राम नॉट ईट? समझ में आ रहा है? प्रश्नवाचक कोई सा भी हो, कैसा भी हो, यदि नॉट आ रहा है उसमें तो हम कहाँ लगाएंगे? कर्ता के बाद। समझ में आ रहा है? इसलिए इन वाक्यों की और संख्या आगे नहीं बढ़ी। देखो कितना, किसका, कौन सा, ये भी लगा के हम और वाक्य बना लेंगे कि नहीं? और इन्हीं के साथ देखो दो तो इन्हीं से बन जाएंगे, कितने फल खाता है, कितने फल नहीं खाता है। राम कौन सा फल खाता है, राम कौन सा फल नहीं खाता है, इसलिए 14 के आसपास बन जाते हैं। ठीक है, आप देखिए शुरुआत से समझ लीजिए, समझ लो। चलो देखो, यदि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हमारा यदि साधारण है तो पहले हम क्या करते हैं? कर्ता, फिर क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं और फिर कर्म लगा देते हैं, है ना? जी सर। हम सूत्र अब अपने इन्हीं वाक्यों को देखकर समझ लेंगे, बना लेंगे। राम ईट्स द फ्रूट। राम ईट्स द फ्रूट मतलब राम क्या है? कर्ता। तो क्रिया में एस या ईएस लगाने की दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यही है कि वाक्य साधारण होना चाहिए, ना तो वो नकारात्मक हो ना ही प्रश्नवाचक। पहली शर्त, मान लो किसी वाक्य ने पहली शर्त तो पूरी कर दी, तो दूसरी शर्त है कि कर्ता क्या हो? एक वचन। जैसे कि अगला वाक्य देखिए, वे फल खाते हैं, वाक्य तो साधारण है लेकिन कर्ता बहुवचन है। तो एस या ईएस लगाने के लिए दो शर्तें हैं, एक तो वाक्य साधारण हो और कर्ता एक वचन हो। जब यही दोनों शर्तें हैं तब क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, और जब वाक्य तो साधारण है लेकिन कर्ता बहुवचन है तब क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते। अब आ गई बात नकारात्मक वाक्यों की। जब वाक्य नकारात्मक हो तो हम क्या करते हैं? क्रिया के बाद नोट लगाते हैं। जैसे भाई आगरा जा रहा है, ही इज गोइंग टू आगरा, भाई आगरा नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग टू आगरा। तो ऐसे इसके लिए क्या चाहिए? सहायक क्रिया। तो जो एक वचन करता रहता है उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, और जो बहुवचन करता रहता है उसके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, है ना? और जहां हम डू डज का प्रयोग कर देते हैं वहां एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। इस हिसाब से हमने आपको अभी एक वाक्य नहीं बताया है, राम फल कभी नहीं खाता है। राम फल कभी नहीं खाता है। इस हिसाब से 11वां सेंटेंस देखो, राम फल कभी नहीं खाता है। तो कभी नहीं के लिए क्या लगेगा? नेवर की स्पेलिंग NEVER। हाँ, राम फिर क्या आएगा? नेवर ईट द फ्रूट। राम जब भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेवर कभी नहीं वाला शब्द रहता है तो हम क्या का प्रयोग करते हैं? नेवर का। और जब नेवर का आ जाएगा तो हम डू डज का प्रयोग नहीं करते, ध्यान रखना। जब नेवर आएगा तो हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, जब डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम एस लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे। जब कब? जब नेवर आ जाए। नेवर आ जाएगा तो हम डू डज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आया समझ में? चलिए देखिए कहाँ थे। अब जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं? आर यू गोइंग टू आगरा?
क्या तुम आगरा जा रहे हो, वो आर नहीं है, वो हमारा क्या है, सहायक क्रिया। फिर क्या लगाया हमने, यू, वो हमारा यू नहीं है, वो क्या है, कर्ता। फिर क्या, आर यू गोइंग, वो गोइंग नहीं, वो हमारी क्या, क्रिया। और फिर आगरा क्या, कर्म। जब भी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं तो पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म लगाते हैं। समझ में आ रहा है? जी सर। क्या रामफल नहीं खाता है? यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नॉट आया है, नहीं शब्द आया है, तो हमेशा कर्ता के बाद नोट लगाते हैं। तो डज राम नॉट ईट फ्रूट, राम फल क्यों नहीं खाता है? जैसे हम कहते हैं हु आर यू या वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ये कहाँ शब्द कहाँ पे है, बीचों बीच, वाक्य के बीच में है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं अंग्रेजी बनाते समय, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, फिर क्या, आर मतलब सहायक क्रिया, फिर कर्ता यू, ये बोला वेयर आर यू, फिर क्या गोइंग, फिर क्या क्रिया। इसी प्रकार से जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो पहले क्या, क्रिया, फिर सहायक क्रिया, सॉरी पहले प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो पहले सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर क्या, कर्ता, फिर क्रिया, और फिर कर्म। नॉट आ जाए तो कर्ता के बाद नॉट। और जो वाक्य किसका किसके कौन से इस टाइप के हो तो उसके तुरंत बाद जो क्या कर्म लिखा रहता है उस पूर्व को हम इस प्रकार से लेते हैं जैसे कि वो क्या हो, एक साथ प्रश्नवाचक शब्द हो। जैसे कि हाउ मेनी फ्रूट्स, ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द, फिर क्या सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर कर्म, सॉरी क्रिया। कर्म तो यहीं पे आ गया, फ्रूट आ गया ना। कितने फल, कौन सा फल, इस प्रकार के वाक्यों में हाउ मेनी फ्रूट्स डज राम ईट, कौन सा फल, विच फ्रूट डज राम ईट, कितने फल, किसका फल, हुज फ्रूट, है ना। इस प्रकार के आप बना लेना। आए समझे? इनको उतार लो क्योंकि फिर आप लोग सूत्र भूल जाते हो।